वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे देख लीजिए आज का मेरा टॉपिक क्या है। तो बिहार बीएड के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, बाद में ये मत भूलिएगा कि आपको नहीं पता है। तो मैं आपको अब सारा का सारा डॉक्यूमेंट बताऊंगी शुरू से लेकर अंत तक। जिन लोगों के भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का उम्मीद है, या जिन लोगों के मार्क्स थोड़े मतलब 80+ भी हैं, उन लोगों को भी कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। मे बी पॉसिबिलिटी वैसे तो अच्छे से रख लीजिए, ताकि कहीं आपका अगर एडमिशन हो जाएगा तो उस वक्त डॉक्यूमेंट के चक्कर में आपका एडमिशन ना कहीं रुक जाए। तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी वाला जो छोटा सा बेल आइकन पर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन एक घंटी टिन टिन की आपके फ़ोन की बजेगी। और हाँ, अगर आप पुराने हैं तो क्या कर दीजिए, हमें लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दीजिए। वैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है उनका फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों रख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो क्लिक करवा कर रख लीजिए। और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगी, अगर आपने जो फॉर्म में फ़ोटो दिया है उसी फ़ोटो को आप प्रेफरेंस दें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट के लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा कि हाँ, आपको आखिर फाइनली डॉक्यूमेंट चाहिए कौन कौन सा। अंत तक बने रहने के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, कीमती समय। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आ गए हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए देखने के लिए। तो आपको मैट्रिक का, जो आप मैट्रिक की होंगी या किए होंगे, उनका अंक और मूल प्रमाण पत्र यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और हाँ, कहीं आपसे हो सके तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। तो इससे बेटर अगर आपके पास नहीं है तो अपने स्कूल में जाइए और छुड़वा लीजिए, क्योंकि आपको मैट्रिक किए हुए दिन हो गए, 2 साल के अंदर वो मूल प्रमाण पत्र आ जाता है। तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मैट्रिक का जो अंक है आपका, यानी कि जो मार्कशीट है एग्जैक्ट, वो मार्कशीट चाहिए। फिर दूसरा उसी तरीके से इंटरमीडिएट का अंक पत्र, यानी कि जो आपके मार्कशीट मिले होंगे, और मूल प्रमाण पत्र यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो इसको भी चाहिए। फिर क्या है, स्नातक का अंक पत्र, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का जो आपने ग्रेजुएशन किया होगा उसके लिए, और औपबंधिक प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो आप उस चीज़ को रेडी कर लीजिए। अगर आप आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। अगर आपने जनरल से भरा है तो आपको जाति प्रमाण पत्र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने जनरल होकर भी ईडब्ल्यूएस से भरा है तो आपको ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि ये वाले जो मैं निकाली हूँ वो भी ठीक है, आपको मेंशन वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये सब चाहिए आपको। आगे देखते हैं कि और आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं यानी कि पीएच कैंडिडेट है तो आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र चाहिए होगा कि आप कितने % है। अगर बहुत सारे लोगों में बहुत सारी डिफिशेंसीज होती है तो उन डिफिशेंसी का आपको पेपर चाहिए, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट वहाँ बना होगा, तभी आप एग्जाम में फॉर्म भरे होंगे, वरना आप नहीं भर सकते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं तो पालिका बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा, देखिए और क्या क्या चाहिए यहाँ पे। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपको क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आप किस जाति से हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, कौन सा जाति हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, एज इट इज जो भी कास्ट हो, आपको उस कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। आपने अगर नहीं बनवाया है तो ब्लॉक से जाके बनवा लीजिए, वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, हिंदी में आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि आप कहाँ से हो, कुछ तो आपको आईडी प्रूफ होना चाहिए ना कि आप हो कहाँ से, तो वो चाहिए। फिर इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र आपको इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे आय दिखाना होता है। और आपको आज मैं फ़ी भी बताऊंगी, गवर्नमेंट कॉलेज के कितने फ़ी हैं और प्राइवेट कॉलेज के फ़ी कितने हैं, तो आप प्लीज़ बने रहिए। फिर अगर आप सर्विसमैन हैं, बहुत लोग सर्विसमैन होकर भी बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उनका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिर यहाँ पे तो वो तो मैंने बता ही दिया कि दिव्यांग सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो रिजर्व में है। फिर क्या चाहिए, आधार कार्ड। आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आज ही जाकर अप्लाई कीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में, यानी कि आज की जो डिजिटलाइजेशन युग में, किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। फिर नॉन जुडिकल स्टाम्प 100 RS का, यानी कि 100 रुपये का आपको नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर चाहिए होता है, यानी कि 100 रुपये का वो बन जाता है। अगर आप पटना के हैं तो कलेक्ट्रेट के पास शायद बनता है। फिर पेमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए आपकी फ़ी होती है 75,000, जो काफ़ी रकम बहुत ही बड़ी है, मानती हूँ मैं, लेकिन 75,000 रुपया प्राइवेट कॉलेज के लिए चाहिए होता है, वो भी कि क्या फर्स्ट ईयर थ्रू आउट कैश डेट में।
फिर नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो आपकी फ़ी बहुत ही कम लगती है दोस्तों, 11,000 से लेकर 12,500 तक। ये एक एक्सपेक्टेड फ़ी है, जो ये काफ़ी सस्ता है। इसलिए मनाइए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो, क्योंकि आपकी फ़ी, आपके पैसे, पॉकेट मनी बच जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो गरीब फैमिली के हैं उनके लिए इतना फ़ी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हाई फ़ी के कारण आज तक बीएड नहीं कर पाए। उनका सपना होता है टीचर बनने का, बट वो कर नहीं पाते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो आपको ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी कोई फ़ी कम नहीं है, क्योंकि 10,000 आज के डेट में कोई कम नहीं होते हैं। आई नो, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज तो प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा ही अच्छा है, मैं तो यही कहूँगी। तो आई होप कि आपको अब डाउट सारा क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगर और भी कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं वीडियो डालने के 1-2 घंटे तक मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी एजुकेशनल RK पॉइंट पर जाकर मुझे सर्च कर डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो और भी कोई जानकारी चाहिए गाइज? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट करें, अगर नहीं तो थैंक्स, लाइक कर दीजिए। आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।